अरे ये लो कालू भैया, आज की तुम्हारी दिहाड़ी। सेठ जी ने बोला है कि तुम्हें खुश रखने का। तुमने हमारे खेतों में इतना बढ़िया काम किया है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। चलता हूँ मैं अब। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे बिजली, ये लो 1 केजी चावल और 1 केला का गुच्छा और ये साड़ी। जल्दी से खाना बना दो। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। आ जाओ जी, खाना बन गया है। दो भाई दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो, पता नहीं क्या बनाती हो तुम, लेकिन जो भी है अब इसे खा लेता हूँ। अरे बिजली, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। रात का खाना तो बचा हुआ ही होगा ना, वही खाना दे दो मुझे। रात का खाना कहाँ से बचेगा? सब तो खत्म हो गया। वो खाना मैं कहाँ से दूंगी? 1 केजी चावल में एक ही बार खाने को मिलेगा, ज्यादा बार खाने को नहीं मिलेगा। बस। अरे ये क्या कह रही हो? अच्छा, लगता है 1 केजी चावल हमारे घर के लिए पूरा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, मैं आज सेठ जी को बोलूँगा। सेठ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो तो कालू। सेठ जी तुमसे बहुत खुश है। सेठ जी तो तुम्हारी सारी बात सुनने को तैयार है। हाँ सेठ जी, देखिए थोड़ा बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है। अरे बोलो न कालू, तुम तो मेरे सबसे विश्वासी हो और तुम पर तो मैं अपना सारा कारोबार छोड़कर चला जाता हूँ। तुम इतने अच्छे हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, 1 केजी चावल में मेरा घर नहीं बनता है, एक ही वक्त का खाना बनता है। अब मुझे बहुत दिक्कत होती है। 3 वक्त का खाना नहीं खाने से मैं कमजोर हो रहा हूँ। खेतों में हल चलाने में, फावड़ा चलाने में मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है। अच्छा, मैं समझ गया मुनीम। हाँ मालिक, कहिए कहिए। अरे सुनो, इसे ना आज से 2 केजी चावल और 2 केले की छड़ी और 1 कपड़ा दे देना। ठीक है मालिक, दे देंगे। ठीक है ना कालू, अब तो तू खुश है ना? हाँ सेठ जी, अब मैं खुश हूँ। ये लो बिजली, आज मैं 2 केजी चावल लाया हूँ और 2 केले के छड़ी और ये कपड़ा लेकर आया हूँ। अच्छा, रख दो इसे। रख दो माने खाना बनाओ। हाँ, जा रही हूँ बनाने। सुनो, जरा इधर आओ, देखो क्या हो रखा है। सुनो, इस चावल की हांडी में नहीं होगा। जल्दी से बाजार जाओ और 2 केजी वाली हांडी लेकर आओ। चावल 2 केजी की हांडी में ही बनेगा। अच्छा, मैं समझ गया, अभी जाता हूँ। ये लो, अब बनाओ खाना। आओ जी, खाना खा लो।
अब जा रहा हूँ जरा सोने। हाँ हाँ, तुम सोने चले जाओ और मैं भी जा रही हूँ जरा तालाब में नहाने। अरे रात में तालाब में नहाने? हाँ हाँ, आजकल मैं रात में ही नहा रही हूँ, दिन में तो वक्त ही नहीं मिलता है। चलो अब चलती हूँ। अरे इसी तरह बिजली भाभी नई नई साड़ियाँ छोड़ती जाओ और मैं इसे बेच बेच कर अच्छे पैसे कमाता रहूँगा। अरे बिजली, अब भूख लगी है, दो। रात का खाना तो बचा ही होगा ना, जल्दी से दो। खाना खाना कहाँ बचा है? मैं कहाँ से दे सकती हूँ तुम्हें खाना? खाना नहीं बचा है बस। अरे 2 केजी चावल में भी नहीं हुआ? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा है, इतने कम चावल में खाना नहीं बन सकता है। अरे ये क्या गजब है। अच्छा ठीक है, आज सेठ जी को बोलूँगा मैं। मुनीम जी, आज से कालू को 3 केजी चावल दे दो, 3 केले की छड़ी दे दो और 1 कपड़ा दे दो। ठीक है ना कालू? हाँ मालिक, शुक्रिया आपका, आपने मेरी इतनी मदद की। अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ तुम अब। अरे बिजली, ये देखो, आज मैं 3 केजी वाला बर्तन लेकर आया हूँ। आज बनाओ खाना अच्छे से और हम सब बढ़िया से खाएंगे। हाँ जी, बनाती हूँ। आइए खाना खा लीजिए। अरे बिजली, भूख लगी है, रात का कुछ बचा हुआ है तो दे दो खाने को। खाना खाना कहाँ से बचेगा? खाना तो खत्म हो गया। अरे 3 केजी चावल में खाना खत्म हो गया? हाँ हाँ, खाना खत्म हो गया। इतने में एक ही टाइम का खाना बन सकता है, 2-3 टाइम का खाना नहीं बन सकता है। अब तुम देख लो। अरे ये क्या मुसीबत है, 3 केजी चावल में हम दोनों का खाना नहीं हो रहा है। अच्छा, सेठ जी से बात करूँगा। अरे खाना दे दो। खाना कहाँ है? खाना कहाँ से दूंगी तुम्हें? एक ही टाइम का खाना बनता है। अरे ये क्या है, अब मेरे तो इस घर में रहने का दिल भी नहीं कर रहा है। एक टाइम 10 केजी का चावल लाता हूँ, इतनी सारी केले लाता हूँ और एक ही टाइम खाना मिलता है। आज मैं घर लौटूंगा ही नहीं, मैं चला जाऊंगा किसी और गांव। इतनी बेइज्जती मैं सेठ जी से किस मुंह से कहूं कि 10 केजी चावल में भी मेरा एक दिन का खाना नहीं हो रहा है। न जाने क्या करती है ये। अरे रे रे, कलमुहा, तू इस जंगल में क्या कर रहा है? अरे मौसी, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया हूँ। हाय हाय, कुछ तो बात जरूर है, बता तो सही, क्या हुआ? अरे मौसी क्या बोलूँ मैं तो अब घर वापस जाऊंगा ही नहीं। मुझे बिजली के साथ नहीं रहना है, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे रे, क्या हुआ कलमुहे, बोल तो सही। अरे मौसी क्या बोलूं, 1 केजी चावल में भी 2 वक्त का खाना नहीं होता है, 10 केजी चावल में भी 2 वक्त का खाना नहीं होता है। बताओ क्या करूं? पूरी बात बता मुझे। अच्छा सुन, एक
एक बढ़िया लड़की है, ब्याह करेगा। अरे क्या कह रही हो मौसी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अरे रे रे, तेरी जैसी बीबी है, इस लड़की को तेरे घर में आना जरूरी है। तेरा घर संभाल लेगी, सब कुछ संभाल लेगी, तू परेशान मत हो। अच्छा, क्या ऐसा संभव है? अरे कर ले ब्याह, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं ब्याह कर लूँगा। जा बेटा मिंकी, अच्छे से रहियो। हाँ, कोई बात हो तो इस जंगल में आ जाइयो। आजकल मैं इसी जंगल में रह रही हूँ। रे कलमुहे, मेरी बिटिया को परेशान न करना। अरे मैं क्या परेशान करूँगा मौसी, मैं तो देख रहा हूँ अगर ये संसार संभाल सकेगी मेरा तो ठीक है, वरना दोनों को एक जगह छोड़कर भाग जाऊंगा मैं। आप चलो तो सही घर, मैं सब संभाल लूंगी। अरे ये क्या, तुम दोनों गले में माला पहने, कौन है ये? कहाँ से लेकर आए हो इसे? अरे बिजली, ये मेरी दूसरी बीबी है। मैं तो थी ही, तुमने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? मुझे एक वक्त का खाना नहीं दे पाती हो, मैं तुमसे खुश नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा ब्याह कर लिया। अब रास्ता हटो और मुझे जाने दो। आज से रसोई का काम काज मिंकी देखेगी, तुम नहीं देखोगी, और बाकी सब काम तुम देखोगी। अच्छा, ठीक है। मिंकी, इसमें अनाज है और केले हैं, देख लो इसे। और ये साड़ी है, इस साड़ी को रख दो, मैं बोरा रख कर आता हूँ रसोई में। मिंकी, वो साड़ी मुझे दे, वो मेरी है। तुम साड़ी का क्या करोगी? एक साड़ी तो पहन रखी हो ना। नहीं, मुझे रोज रात में नहाने की आदत है और नई साड़ी पहनने की आदत है। अच्छा जाओ, पहले तुम नहाकर यहाँ आओ और यहीं पर मैं दूंगी तुम्हें साड़ी। ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे साड़ी दो, ये लो, लेकिन याद रखना, ये अब साड़ी मिल गई तुम्हें, अगले 6 महीने तक तुम्हें कोई नई साड़ी नहीं मिलेगी। इसी साड़ी में तुम्हें गुजारा करना है, याद रखना। ये क्या, मुझे रोज नई साड़ी पहनने की आदत है। नहीं, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। अब मैं आ गई हूँ, मेरे हिसाब से चलेगा। ठीक है फिर। अरे ये क्या, इसमें तो अलग अलग तरह की सब्जी है, अलग अलग चीज है। केले की भुजिया, केले की सब्जी, वाह ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसे ही बनता है खाना। अरे ये बिजली तो सब कुछ एक में डालकर पका देती थी। अच्छा कोई बात नहीं है, अब तो मैं अच्छे से बना रही हूँ ना, इसे खाओ। सुनो जी, इस टोकरी में मैंने बहुत सारे केले रख दिए हैं। ये टोकरी लेकर जाना और बाजार में बेच आना। बेचकर वहाँ से अलग अलग तरह की सब्जियाँ ले आना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। एक तरह की सब्जी खाकर मैं भी परेशान हो गया था। मेरी बिजली तो कभी ऐसा नहीं कहती थी। कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। बस जाओ, इन्हें बेचकर अलग अलग तरह की सब्जियाँ ले आना। ये लो मिंकी। चलो अच्छा है। अरे मिंकी, ये अलमीरा तो साड़ियों से भर चुका है, अब कहाँ रखेंगे कपड़े? तुम एक काम करो, ये सारी साड़ियाँ ले जाओ और जाकर बाजार में बेचाओ। जो पैसे मिलेंगे उससे घर के लिए कुछ चीजें ले लेना और थोड़े गहने ले लेना। अरे वाह मिंकी, तुमने तो बहुत सही बात कही, मैं ऐसा ही करता हूँ।
सुनो, बहुत सारा अनाज हो गया है, अनाज को भी बेच देना होगा और बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे गहने ले आना। ठीक है मिंकी, यही काम करूँगा। क्या सोच रहे हो तुम? अब मिंकी, मैं सोच रहा हूँ, चलो सारी बात तो समझ में आई, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। 10 किलो चावल बनाती थी बिजली, लेकिन एक टाइम के अलावे दोबारा खाना नहीं मिलता था। आखिरकार बाकी चावलों का वो करती क्या थी? आखिर कहाँ जाते थे वो चावल? इस सवाल का जवाब तो बिजली ही दे सकती है। चलिए बाहर। बिजली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो, बताऊंगी। एक बात बताओ, अब मैं जब से तुमसे खाना मांगता था, तुम कहती थी खाना खत्म हो गया है। 1 केजी में भी कहती थी खाना खत्म हो गया है, 2 केजी में भी और 10 केजी में भी। मैं तो जानता था कि हमारा खाना खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचता है, फिर तुम ऐसा क्यों कहती थी? वो खाना नहीं बचता था। झूठ मत बोलो, अगर झूठ बोलोगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, दोबारा आऊंगा भी नहीं, याद रखना। वो मैं तुम्हारे सोने के बाद सारा खाना फेंक देती थी पीछे के तालाब में। क्यों? ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि मेरी अम्मा कहती थी कि एक टाइम ही खाना खाना चाहिए, वरना घर में मुसीबतें आ जाती हैं दोबारा खाना खाने से। अरे मेरी बेवकूफ बीवी, तुमने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया। मुझे समझ में आ गया। असल में लगता है बिजली दी की माँ बहुत गरीब थी और एक टाइम से 2 टाइम का खाना नहीं जुगाड़ हो पाता था, इसलिए डराने के लिए उस समय ऐसी बातें कहती थी, डरकर बच्चे दोबारा खाना न मांगे। मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा करती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों कहा जाता था। बिजली दी बहुत सीधी सादी है। अरे ये बेवकूफ है। अब जो भी है, लेकिन इन्हें ये सोच नहीं पाई जिसकी वजह से तुम्हें आधा पेट ही खाना मिलता रहा। अरे मेरी बेवकूफ बीवी, तुमने उस समय ही बता दिया होता मुझे तो मैं तुम्हें समझा सकता था। मैं इतनी बार पूछता था, तुम कुछ नहीं बोलती थी। चलो कोई नहीं, अब हम तीनों अच्छे से रहेंगे, कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। और मिंकी, तुम ध्यान रखना बिजली का, बिजली को कभी दुखी मत होने देना। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि दीदी को दिक्कत हो। मैं तो बस घर संभाल देती हूँ ताकि हमारे ऊपर किसी तरह की मुसीबतें न आए। भविष्य में अगर कुछ समस्या हो तो पैसे हो जिससे हम सब कुछ ठीक कर पाए। और फिर तीनों बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? काम काज नहीं करना है क्या? अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? इस बारिश में कहाँ जाऊंगा काम करने के लिए? हाँ, वैसे भी बारिश नहीं भी होती है तो कौन सा तुम काम करने चले जाते हो? अरे दिमाग मत लगाओ ज्यादा, जाओ घर के काम करो, बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगी तो मेरा खर्चा बढ़ाओगी और क्या। और गायों को खाना कौन देगा? अरे गाय को मैंने छोड़ दिया है, वो गई है चरने, वो खुद से चरकर चली आएगी, परेशान मत हो। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो? गांव वाले हमेशा नाराज होते हैं। अरे तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। देखिए सेठ जी, देखिए तो मैं कहता हूँ ना, बार बार ये कालू अपना गाय छोड़ देता है। देखिए मेरे खेत को खा रहा है ये। कालू को कितना भी बोलूं, कालू समझता ही नहीं है। और मालिक, आपके खेत को भी चर जाती है इसकी गाय। मालिक, ये कालू तो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है
मालिक, बोलो तो इसे खा जाऊं। अरे नहीं नहीं, ये वैसे कुछ खास बात नहीं है। सुनो, गाय को थोड़ा भगा दो और कुछ करना मत, चलो जाने दो। मालिक, कालू को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तू नहीं समझेगा, कालू थोड़ा आलसी है, लेकिन उसके पिता झुमरू बहुत अच्छे थे। उसके बाबा ने मेरे घर में बहुत दिनों तक नौकरी की और बड़ी ईमानदारी के साथ की है, इसलिए मैं कालू को जल्दी कुछ नहीं बोलता हूँ। भैरव, उसके गाय को भगा देना बस, और कुछ नहीं। अपने खेतों की निगरानी करो। इसे तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसने तो मुझे ही काम पर लगा दिया। अब इसके खेतों की भी निगरानी करो और अपने खेतों की भी निगरानी करो, बस यही काम बच गया है। हाँ, मैं हूँ भैरव। भैरव, मैं अभी बताऊंगा इस काले कौवे को इसकी इतनी मजाल। मैं अपने भाइयों को बुला कर लाऊंगा। हम 3 भाई कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। अरे चंटू मंटू, खाना खा रहे हो? खाना भी नहीं मिलने वाला है अब आगे। अरे क्या हो गया भैया, क्यों ऐसे बोल रहे हो? अरे भैया, क्या सुबह सुबह बोल रहे हो? अरे वही बोल रहा हूँ जो हो रहा है। चल जरा खेत में देख, कालू ने अपनी गाय छोड़ दी है। दिन भर तो कोई काम करता है न काज करता है, इस बारिश में गाय हमारी खेत चर रही है। अरे भैया, आज तो इसका काम ही तमाम कर देंगे। हाँ ठीक कह रहे हो, ये रोज रोज की मुसीबत अब नहीं झेली जाती है। आज गाय भगाओ, कल ये भगाओ, कल वो भगाओ। चलो आज हम उपाय कर ही देंगे। तुमने गाय को चरने के लिए छोड़ा था, गाय अभी तक वापस नहीं आई है। जरा जाओगे, देखोगे भी क्या हुआ है? अरे आ जाएगी। अब कब आएगी? रात हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारी एकमात्र गाय ये मर चुकी है। हमें दूध देती थी, हमारे घर में कम से कम दूध आता था। अब क्या होगा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो जी? तुम तो चुपचाप खड़े हो। अरे अब इसमें बोलना क्या है, जो होना था हो गया। अब उसे सोच सोच कर बैठा रहूंगा, तब तो हो गया। अब किस किस से मैं लड़ने भिड़ने जाऊं? ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मर चुकी है तो मर चुकी है। तुम्हें तो लगता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम छोड़ दो, तुम दिमाग मत लगाओ, तुम बस खाना पीना बनाने में ध्यान दो। देखो, आज किसने ऐसा किया? हमारे गांव में कौन है जो ऐसा कर सकता है? अरे छोड़ो, हटाओ, जिसने भी किया हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बस खाना पीना बनाओ। ये क्या है बोरे में? अरे कुछ नहीं, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, लौटते वक्त देर हो सकती है। जंगल के रास्ते से जाऊंगा, इसलिए इंतजार मत करना, अगले दिन सुबह भी आ सकता हूँ। लेकिन क्या जा रहे हो? अरे तुम बस, मैंने कहा ना, ज्यादा पूछो मत, मैं तुम्हें खुद ढेर सारे मोहरे ला कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मैं डाकू पंछियों के जगह आ गया। यहाँ तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था किसी बेवकूफ को ये हड्डियाँ बेच दूंगा और 2-4 पैसे ले लूंगा और जाता हूँ। अब रात होने वाली है, जाकर इस पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ।
सरदार, हम पहुंच गए हैं जगह पे। देखो तुम लोग पैसे अब बांटो, मेरे साथ धोखा मत करना। याद रखना, ऊपर वाला आसमान में बैठा है और वो सब देखता है। अगर तुम धोखा करोगे तो वही तुम लोगों को सजा देगा। याद रखना, एकदम बंटवारा सही सही करना। हाँ हाँ सरदार, आप तो बेकार में सोचते रहते हैं, एकदम सही सही बंटवारा करेंगे। अरे ये हड्डियाँ कहाँ से गिर रही है? लगता है तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए ऊपर वाला सजा दे रहा है। अरे नहीं सरदार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है यहाँ कुछ भूत प्रेत का साया है, भागो। अरे बिजली, दरवाजा खोलो। अरे आ गए तुमने तो कहा था कल आऊंगा। हाँ हाँ, काम हो गया आज, तो आज ही आ गया। इस बोरी में क्या है? अरे चलो तो घर के अंदर, खुद पता चल जाएगा क्या है। बिजली, जाओ तो जरा और भैरव के यहाँ से मांग कर ले आना मोहरे नापने वाला तराजू। अच्छा, जाती हूँ। गौरी भाभी, ओ गौरी भाभी। अरे क्या है रे बिजली? भाभी, वो जो पैसे नापते हैं ना, मोहरे नापने वाला तराजू, वो जरा देना मुझे। अच्छा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। ये ले जा इसे। ये लो जी। जाओ, अब इस तराजू को वापस कराओ। अरे क्या बात है गौरी, ये तराजू को लेकर क्यों बैठी हुई हो? अरे देखो ना, आज बिजली आई थी और बिजली अपने यहाँ से तराजू लेकर गई और इस तराजू में उन्होंने धन मापा है। क्या बात करती हो? कालू तो कोई काम करता ही नहीं है, तो धन कहाँ से आया? अरे देखो ना, मैंने चालाकी से तराजू के पीछे में गोंद लगा दिया था, ये सोने की मोहरे। अब पता नहीं वो कैसे लेकर आया है। अरे अभी पता चल जाएगा, ठहर जाओ सही। कालू, ओ कालू, जरा बाहर आ तो सही। अरे भैरव भैया, क्या बात है? कालू, तूने आखिर इतना धन कैसे कमाया? अरे कुछ नहीं भैया, तुमने जो हमारी गाय को मार दिया था, मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय बाद जब उसके मांस सड़ने लगे तो मैं वही मांस लेकर बाजार में पहुंचा। मैंने बाजार में मांस उड़ेल दिया, जिससे आसपास के लोग दुर्गंध से भाग गए। मैंने सबके पैसे बटोर लिए। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इससे तो अच्छा खासा आमदनी हो जाएगा। हाँ भैया, आप लोग भी जाकर अपनी अपनी गायों बैलों के साथ ऐसा कर सकते हो। अरे रे, ये क्या है? इन्होंने क्या बीच बाजार में लाकर फैला दिया है? कितना दुर्गंध है। अरे भैया, इसको तो मारो। ये कौन है? अरे भाई, ये क्या अनाप शनाप लाकर यहाँ पर उड़ेल दिया है?
इसे साफ सफाई करो। किस तरीके से महक रहा है ये। अरे ये कहीं नहीं जाने वाला है, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ। हाँ, ये सामान यहाँ से हटेगा नहीं। अरे भाइयों मारो इसको। अरे रे, ये क्या हो गया? तुम लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अरे मैं सब समझ गया। उस साले कमीने कालू ने हमसे बदला लिया है। चंटू और बंटू तैयार हो जाओ, उसे हम बताएंगे। हाँ भैया, उसे बताना पड़ेगा। चलो आज चलते हैं और चलकर उसके घर में आग लगा देते हैं। हाँ, एकदम से आग लगाकर उसे मार देंगे। गौरी तुम ऐसा करो, जाकर उसकी पत्नी को बुला लाओ। उसकी पत्नी को मारना ठीक नहीं होगा। ठीक है जी, मैं बुला लाऊंगी। बिजली, ओ बिजली। अरे दीदी बताओ क्या बात है? बिजली जरा मेरे घर चलो ना, घर में कोई नहीं है, आज रात मेरे साथ ही रह लो। ठीक है दीदी। अजी मैं जा रही हूँ जरा दीदी के साथ, तुम घर में अच्छे से रहना। हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं है। तुम आराम से गौरी दीदी के साथ रहो, मैं घर पर ही रहूँगा। साला लगता है दाल में कुछ काला है। इसकी बीवी आई, मेरी बीवी को लेकर चली गई। आज मुझे घर पर नहीं रहना होगा। अगर घर पे रहूंगा तो कुछ कांड हो सकता है। बगल के पेड़ पर छिप कर देखता हूँ क्या होता है। भैया जल्दी जल्दी फेंको। अरे हाय हाय, हमारे घर को क्या हो गया? हमारा घर ये कैसे हुआ? अरे मुझे क्या पता कैसे हुआ, लेकिन अब हमारे पास घर नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बस इसकी राख जमा कर रहा हूँ, इस राख को बेचूंगा। ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? अरे पिछली बार पागलपन किया था तो तुम्हें मोहरे दिया था ना मैंने। बस अपना काम करो। सुनो, मैं जरा जा रहा हूँ शहर और बेच कर आऊंगा राख को। तब तक तुम ऐसा करना, काम करने वालों को बुलाकर छप्पर को ठीक करवा लेना। पैसा तो तुम्हारे पास है ही ना, घर साफ सुथरा करवा लेना। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है। साला कोई ऐसा मिले जिसे ठगूं मैं। ओ भैया, रुको रुको। अरे कौन हो भाई? अरे मैं तो पिछले गांव का रहने वाला हूँ, आया हूँ। माथे पे थोड़ा धन है भैया, अकेले जाने में डर लगता है, साथ चलोगे तो डर नहीं लगेगा। अरे ये बात तो ठीक कही तुमने। अब मैं भी सोच रहा था काश कोई साथ मिलता तो साथ चलता। भाई मैं इतना भारी धन लेकर माथे पर चल रहा हूँ, थक गया हूँ। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ भैया चलो, 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम कर लेते हैं। भाई मैं तुम्हारा वाला पोटली पकड़ लेता हूँ, तुम मेरा वाला धन पकड़ लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे कहाँ चला गया ये इतना भारी धन देकर इसे मुझ पर कितना यकीन है। इसने मुझ पर यकीन किया। कोई आज के समय इतना यकीन करता है क्या? अब अपना इतना बड़ा धन छोड़कर कहाँ चला गया? देखूं तो इस बोरे में क्या है।
हाय हाय, मैं तो लुट गया, मुझे तो लूट लिया इसने। अरे वाह बिजली, तुमने तो बिल्कुल चकाचक कर दिया है। ये लो, जाओ तो और गौरी भाभी से धन मापने वाला तराजू मांग कर ले आओ। अच्छा जी, जाती हूँ। गौरी भाभी, ओ गौरी भाभी। हाँ, क्या है बिजली? गौरी भाभी, जरा मुझे धन मापने वाला तराजू दे दो, अभी दे रही हूँ। अरे, आज भी तराजू को लेकर बैठी हुई हो? क्या हुआ? हमने तो उसका घर जला दिया था। तुमने घर नहीं जलाया था, उसने डबल मुनाफा कर लिया। ये देखो, आज भी तराजू मांग कर लेकर गई थी और आज भी मुझे सोने के सिक्के दिख रहे हैं। देखो, उसने कितना धन बना लिया और वो जिंदा भी है। अरे, ऐसा कैसे? चल भाई, हम लोग पूछते हैं। कालू, ओ कालू, जरा बाहर आ तो। अरे, तूने ये धन कैसे बनाया? अरे कुछ नहीं भैया, तुम लोगों ने मेरे घर को आग लगाया। मेरे घर की जो राख बनी, उस राख को मैंने ले जाकर बाजार में बेच दिया। बस उसी से मुझे धन मिल गया, और क्या। अच्छा, इतना धन? अरे तुम लोग भी अपने अपने घरों को आग लगाकर उसके राख ले जाकर बेचो, इतना धन मिलेगा कि नया घर भी बना लोगे और जीवन भर काम करने की दिक्कत भी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया, ऐसा ही करते हैं। अरे राख ले लो, राख। अरे लाख ले लो, राख। अरे राख लो, कोई तो ले लो। ये तीनों तो हमेशा आकर बाजार में उत्पात ही मचाते हैं, कभी गंदगी, कभी राख। चलो इनको मिलकर मारो। छोड़ूंगा नहीं उसे, समझ में आ गया है। वो हमें बेवकूफ बना बना कर हमें मार खिलवा रहा है। चलो भाइयों, आज रात इन्हें बांध कर नदी में डाल दूंगा। अरे भैया, तुम यहाँ कैसे फंस गए? अरे, नदी में किसी ने फेंक दिया था। तुम लोग कौन हो? अरे हम तो चरवाहे हैं, यहाँ पर गाय चरा रहे थे। तुम्हें देखा तो तुम्हें बचा लिया। अरे भाई, 5 गायें मुझे दोगे? मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा लाकर। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, खरीदना है तो खरीद लो। अरे कालू, तू ये 5 गाय कहाँ से लेकर आया? अरे तुम लोगों ने मुझे नदी में फेंका, लेकिन वो नदी तो जादुई है। उस नदी में ऐसी ऐसी कितनी गायें हैं, मैं तो 5 ही ले पाया। काश मेरे पास 2 और भाई होते तो 5-5 15 गायें आ जाती मेरे पास। अरे क्या हमें भी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम तीनों को उस नदी में फेंक दूंगा बस, और तुम तीनों वहाँ से गाय लेकर आ जाना। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, खूब देखो, मैं लेकर आया ना। चलो अब ये खत्म हुए। जब तक जिंदा थे नास पीटे मुझे परेशान ही करते रहते थे, कोई न कोई उपाय ढूंढा करते थे। अब पूरी कहानी खत्म हो गई है। अब ये कभी नहीं लौट कर आएंगे मेरे जीवन में,
कालू कौवा वहाँ से लौटकर घर आ जाता है और अब उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं रहता है। अब कालू अपने खेतों से ढेर सारा अनाज भी इकट्ठा करता है और घर में भी वो बहुत खुशहाल रहता है। उसका परिवार अब पहले से कहीं अधिक सुखी था और वो बहुत ही ज्यादा धनी हो गया था।